पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीन अहम तरीन रहनुमा चेयरमैन पीटीआई गौहर खान, शेर अफजल मरवत और शोएब शाहीन को 8 सितंबर के जलसे में खिलाफ वर्जियों पर गिरफ्तार कर लिया गया है। शेर अफजल मरवत को गिरफ्तारी के बाद थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस पार्लियामेंट के बाहर ताहाल गिरफ्तारियों के लिए खड़ी है। तहरीक इंसाफ के कल के जलसे के बाद दर्ज 3 मुकदमात के बाद ये तहरीक इंसाफ के 3 बड़े रहनुमाओं की गिरफ्तारियां आने वाले दिनों का पता दे रही हैं। अब से कुछ देर पहले तक आने वाली इतलात के मुताबिक पार्लियामेंट हाउस के बाहर इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी तैनात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, साहबजादा हामिद रजा, जैन कुरैशी और जरताज गुल समेत दर्जनों पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट के हाथे हेमी मौजूद हैं। गिरफ्तारी के डर से तहरीक इंसाफ के रहनुमा दोबारा पार्लियामेंट चले गए। तहरीक इंसाफ रहनुमा पार्लियामानी पार्टी के इजलास के बाद पार्लियामेंट से बाहर निकल रहे थे कि पुलिस ने शेर अफजल मरवत और उनके गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि उन्हें गिरेबान से पकड़कर गाड़ी में बिठाकर ले गए। 9 मई के दलदल में धसी तहरीक इंसाफ 8 सितंबर के भंवर में फंस गई है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिताब ने और रऊफ हसन की भारतीय तज्जिया निगार के साथ पाकिस्तान मुखालिफ गुफ्तगू ने पार्टी को नई मुश्किल में डाल दिया है। हुकूमत, जिसे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के 2 जुड़वा शहरों को कंटेनर से सील कर देने पर हजीमत का सामना था, इसे एक बार फिर ये जवाब मिल चुका है कि वो 9 मई के किरदारों के ताने बाने तहरीक इंसाफ से जोड़े। ये मौका भी गनीमत कि जलसे के औकात कार की पाबंदी ना करने, पुलिस पर पथराव और रूट की खिलाफ वर्जी पर 3 नए मुकदमात तैयार कर लिए गए हैं। उमर अयूब, शोएब शाहीन, जरताज गोल, राजा बशारत और सिमाबिया ताहिर समेत 28 तहरीक इंसाफ रहनुमाओं को नामजद कर लिया गया था, मगर तहरीक इंसाफ एक बड़ा और पुरजोर जलसा करने में कामयाब हुई। तासुर से कहीं ज्यादा सख्त रद्द अमल ने तहरीक इंसाफ को नई मुश्किलात से दो चार कर दिया है। हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, मुशीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और आदिल तनोली, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट दुनिया न्यूज, हमें लाइव अहवाल बताएंगे पार्लियामेंट हाउस के बाहर एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा सर कि ये गिरफ्तारियां आज ही मुतवक्के थी, कितने लोग अभी पार्लियामेंट हाउस के अंदर हैं, कितने अभी तक गिरफ्तार हो गए आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक? जी देखें, हमारे अहम रहनुमाओं में से तो बैरिस्टर गौहर साहब, शेर अफजल मरवत साहब की खबरें आ रही हैं, उमर अयूब साहब की आ रही हैं। ये देखें, ये लोग तो यकीनन चूंकि टॉप लेवल के हैं इसलिए इनको टारगेट किया गया है, लेकिन कल जो जलसा था और जलसे के बाद जिस तरह के वफाकी वज़रा के बयानात आ रहे थे और जिस तरह की उनकी बदनीयती का इजहार वो अपनी पैदर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कर रहे थे, तो उससे हमें खदशा तो था कि ये कोई ना कोई क्रैक डाउन की तरफ सोच रहे हैं और जाएंगे। लेकिन मुझे यकीन तो था कि ये बुज़दिल है, डरते हैं तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से, लेकिन ये नहीं पता था कि ये बुज़दिल के साथ साथ इतने शर्मनाक हरकत भी करेंगे। और बैरिस्टर साहब, अभी जवाब क्या बताया जा रहा है? ये 7:01 तक जो जो भी जलसा गाह में मौजूद था उनको घेरा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, बिकॉज एनओसी की वायलेशन हुई है। बज़ाहिर तो इनके पास यही एक जवाब है कि एनओसी की वायलेशन हुई है और जलसा जो है 7 बजे खत्म नहीं किया गया, जबकि खत्म ना होने की वजूहात का जो है कुर्रा इन्हीं की तरफ निकलता है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने इस तरह के हालात पैदा कर दिए थे कि जलसा 7 बजे खत्म हो ही नहीं सकता था, ना ही लोग ग्राउंड खाली कर सकते थे क्योंकि रास्ते इन्होंने बंद किए हुए थे अंदर और बाहर के। तो अब कहने का मेरा पॉइंट यह है कि बुनियादी तौर पर इन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया ही इसलिए था कि पीटीआई के खिलाफ कोई कानूनी हरबा इस्तेमाल कर सके। मैं इस पे आऊंगी, मगर बैरिस्टर साहब, आमिर मुगल की भी गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी मुतजाद खबरें सुनने को मिल रही हैं कि उनको भी तहवील में ले लिया है, मोबाइल्स ले लिए हैं। आप कंफर्म करने की पोजीशन में हैं? आपका राब्ता हुआ है अली अमीन गंडापुर से? देखें, अली अमीन गंडापुर साहब से मैं मुसलसल रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो राब्ते में नहीं आ रहे। वो आज इस्लामाबाद आए थे और अब उनका फोन भी बंद है और उनके साथ जो स्टाफ के लोग हैं उनका फोन भी बंद है। अल्लाह करे कि ये बात गलत हो और उनकी गिरफ्तारी ना हुई हो, लेकिन अगर उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया तो इसके बाद तो फिर मेरे ख्याल में इस मुल्क में आईन नाम की कोई चीज जो है वो उसका जिक्र करना भी मेरे ख्याल में वक्त का ज़या होगा। क्योंकि अगर आप एक इलेक्टेड मुंतखब वजीर आला को, जो कि एक सूबे के लाखों अवाम के वोट लेकर मुंतखब हुआ है, उसको अगर आप इस तरह गिरफ्तार करेंगे और वो भी एक बहुत ही मामूली नौइयत के मुकदमे में, तो मैं समझता हूँ कि फिर हमें जमहूरियत का ये जो ढोल हम पीट रहे हैं, ढोल को हमें कहीं रख देना चाहिए। और बस आप कितनी देर से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से राब्ते की कोशिशों में हैं? मुझे तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है कि उनके फोन बंद हैं और उनसे रब्ता कर रहे हैं। उनका स्टाफ जो उनके साथ है उनके भी फोन नहीं मिल रहे।
तो हमें खदशा है कि क्योंकि मुझे मीडिया से ही खबरें आ रही हैं और मैंने जब कोशिश की है तो कोई राब्ता नहीं हो रहा और हमारे बाकी लोग भी राब्ता कर रहे हैं, बट ही इज अनट्रेसेबल। और अभी आपकी स्ट्रैटेजी क्या है एग्जैक्टली बैरिस्टर साहब, बिकॉज आपके बहुत से कॉलीग्स अभी पार्लियामेंट हाउस में ही मौजूद हैं, बाहर नहीं निकल रहे। स्ट्रैटेजी क्या है सर? बाहर तो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे, मगर अभी इस्लामाबाद पुलिस बाहर खड़ी है, तैयार है, उनको भी इनएविटेबली अब अरेस्ट कर लिया जाएगा। मेहर, हमारे लिए ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल भी हमारे सीनियर तरीन रहनुमाओं को इसी तरह पार्लियामेंट हाउस के सामने गिरफ्तार किया गया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद जब वो निकलने लगे तो उनको गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का घेराव था। बिल्कुल गिरफ्तार हुए। हम मुकाबला करेंगे, अदालतों में मुकाबला करेंगे, आईनी तौर पर मुकाबला करेंगे, क्योंकि हम एक जमहूरी पार्टी हैं। ये जोर आजमाई की सियासत जो है ये हम इस पे यकीन नहीं रखते, लेकिन चूंकि ये इस वक्त इक़्तिदार के नशे में मुब्तला हैं और कानून को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो करने दें। इंशाल्लाह अदालतें आज़ाद हैं, हम अदालतों से रिलीफ भी लेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन एक चीज तय हो चुकी है कि खौफ और दहशत का ये आलम है कि इन्होंने अब ये शर्मनाक हरकतें, अफसोसनाक हरकतें शुरू कर दी हैं। इसी से ही नजर आ रहा है कि ये सियासी खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। और बैरिस्टर साहब, अगर अली अमीन गंडापुर साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया हो तो क्या हिकमत अमली होगी? एक सूबे का वजीर आला हथकड़ियां लगा के पाबंदे सलासल हो, आपको फ्रंट से लीड कौन करेगा? उनके तो राब्ते भी थे एस्टैब्लिशमेंट से। आज इमरान खान साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये बात कही है सहाफियों को कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर 22 अगस्त का जलसा मुलतवी किया और उन्हीं की गारंटी के ऊपर 8 सितंबर का एनओसी भी हमें मिला और हमें यह कहा गया था कि हमें तमाम तर रियायतें जो है वो मिलेंगी, हमारे लिए आसानियां पैदा की जाएंगी, मगर बरक्स इसके कंटेनर्स लगा दिए गए। सो ये तो ताल्लुकात के हवाले से भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है आपकी जमात के लिए। देखिए, मैं इस किस्म की किसी भी हरकत को और किसी भी हरबे को सेटबैक नहीं कहूंगा। उसकी वजह यह है कि सियासी आपको ब्रेकिंग खबर देते रहे बैरिस्टर साहब, जैन कुरैशी, महमूद खान अचकजई और आमिर डोगर गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको ताजा तरीन खबर देते चलें एज वी स्पीक। बैरिस्टर गोहर के बाद, मरवत साहब के बाद, शोएब शाहीन के बाद आमिर डोगर, महमूद खान अचकजई और जैन कुरैशी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। जी बैरिस्टर साहब। जी मेहर, बस इसी से ये अंदाजा होता है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत की क्या हालत है और जमहूरियत का ये मरीज जो है ये अपनी बीमारी के किस आला दर्जे पर अब पहुंच चुका है, जहां शायद बस अल्लाह ही बचाए इसे। कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर महमूद खान अचकजई जैसा सीनियर सियासतदान, अगर बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है इस वक्त हमारी पार्टी का और इंतहाई पुरअमन और कानून पसंद इंसान है, अगर उन लोगों के खिलाफ भी ऐसी हरकतें हो रही हैं और कार्रवाइयां हो रही हैं, तो बस आप खुद सोचें कि हम बीमारी की किस स्टेज पे हैं। अब रह गई बात कि हम क्या करेंगे। हम इसी तरह ही रेजिस्टेंस करेंगे, हम इसी तरह अपनी सियासत करेंगे, अपना नाम और अपने जो सारे अरकान पार्लियामेंट अगर पाबंदे सलासल हो, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा पाबंदे सलासल हो, कौन रेजिस्ट करेगा? अगर मुझे मौका दें तो आपके लिए भी अपडेट दे देते हैं। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट दुनिया न्यूज आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। तनोली, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, क्या अभी भी इस्लामाबाद पुलिस वहां मौजूद है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के गेट के ऊपर भारी नफरी जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की मौजूद है, क्योंकि इस्लामाबाद के 3 थाने हैं बेसिक। अगर इस केस को देखा जाए, थाना सुंबल, थाना गोलड़ा, थाना तरनोल और संगजानी, 4 थानों में जो है वो इस्तगासे तैयार रखे हुए हैं। इसी वजह से अभी तक बाकायदा तौर पर FIR का इंदराज नहीं हुआ कि जैसे ही ये सारे लोगों को हिरासत में लिया जाता है तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से वो इस्तगासा पेस्ट करके FIR कर दी जाएगी, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो क़यादत PTI की उस जलसागाह में मौजूद थी, संगजानी 26 नंबर के मकाम पर जो पुलिस के साथ मुज़ामत हुई है उधर मौजूद थी, उन मुकदमात में इनको बाकायदा तौर पर इनकी गिरफ्तारियां जो है वो अमल में लाई जाएंगी। किन की मज़ीद गिरफ्तारियों की इत्तलात है फरमाई दीजिएगा, बिकॉज अब असद कैसर, जरताज गुल के हवाले से भी कोई अपडेट नहीं आई, ना उमर अयूब के। बिल्कुल, उमर अयूब खान का नाम जो है वो भी इस्तगासा जो कि थाना सुंबल में दर्ज किया गया है उसमें शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आमिर मसूद मुग़ल जो इस जलसे के दरख्वास्त गुजार भी हैं और इस्लामाबाद से PTI के मकामी मकामी क़यादत को जो है वो लीड भी कर रहे हैं, उनका नाम भी इस्तगासे में शामिल है। अली मोहम्मद खान जो हैं उनका नाम भी शामिल है। इसके अलावा जो कि मरगला एवेन्यू पर गुज़श्ता रोज़ जो है वो सड़क खोली गई है कारकुनान की जानब से, उस काफ़िले को शेर अफजल मरवत जो है वो लीड कर रहे थे। ज़राए की जानब से
ये बताया है कि थाना गोलड़ा के अंदर जो इस्तगासा तैयार किया गया है पुलिस की जानिब से FIR के अंदराज के लिए, शेर अफजल मरवत का नाम पुलिस के साथ मुज़ामत का उस इस्तगासे में तैयार किया गया है, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद इस्लामाबाद का रेड जोन एक बार फिर सील किया गया। उसके बाद बारी नफरी जो है वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर तैनात की गई। पहले मरहले में जैसा कि शेर अफजल मरवत बाहर निकले हैं तो उनको हिरासत में लेकर इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल किया गया। उसके बाद दीगर जो क़यादत पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद थी उन्होंने अपनी मशावरत जारी रखी कि कैसे पार्लियामेंट हाउस से बाहर निकला जाए। तो अब से चंद ही देर कबल जो है वो बैरिस्टर गौहर, जैन कुरैशी, ये साहबजादा हामिद रजा, ये बाहर आए हैं, तीनों इन्होंने पार्लियामेंट बाहर हाउस आके के अपनी बाहर थे। गिरफ्तारी जैसे ही दी है। बाहर निकले जी, बैरिस्टर गौर जो हैं वो सबसे पहले उनके बाद बाहर आए हैं और उनको इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उनकी गाड़ी को घेराव किया गया है और उनको हिरासत में लिया। उनके साथ ही जैन कुरैशी जो हैं वो भी मौजूद थे, उनको भी हिरासत में लिया गया है। और इसके अलावा जो कि शोएब शाहीन है वो अपने दफ्तर में मौजूद अभी थे। अंदर कौन राशिया कौन के साथ ही मौजूद जो है दफ्तर तनोली, ये बताइएगा। अभी पार्लियामेंट हाउस के अंदर कौन कौन से PTI अरकान मौजूद हैं? अभी जो अंदर की बात है कि अंदर जरताज गुल का बताया गया है कि वो भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद हैं और इसके अलावा दीगर जो मेंबरान असम्बली हैं। लेकिन क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि प्राइवेट गाड़ियों में भी बाहर निकल चुके हैं, अंदर इस वक्त जरताज गुल मौजूद हैं और इसके साथ जो दीगर MNAs हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन उनके नाम जो हैं वो इस्तगासे में शामिल नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पुलिस आदिल को तनोली। अभी सबसे थोड़ी देर बाद पहली आपको फिर जो कनेक्ट गिरफ्तारी करेंगे, फिर लाइव अपडेट दीजिएगा। बैरिस्टर सैफ साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। अली अमीन गंडापुर साहब की हमारी कुछ और लोगों से भी राब्ता हुआ है, वो कह रहे हैं आपका शायद 1-1.5 घंटे से नहीं, कुछ लोगों का पिछले 4 से 5 घंटे में राब्ता नहीं हो सका अली अमीन गंडापुर साहब से। आखिरी गुफ्तगू आपकी या राब्ता कब हुआ था चीफ मिनिस्टर साहब से? जी, मेरी बात हुई थी दोपहर को तकरीबन कोई 2:30-3 बजे के करीब। मैं वहाँ अडियाला से निकला तो उनका मुझे फोन आया और वो पूछ रहे थे कुछ चीज़ों का। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे इस्लामाबाद से कॉल आई है, मैं एक मीटिंग के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं मीटिंग से फारिग होकर तुमसे रब्ता करूंगा, तो मैं इसीलिए उनसे अब कांटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन रब्ता नहीं हो रहा और फोन उनका बंद है, ऑफ आ रहा है। और उनके साथ जो उनके खास 2-4 स्टाफ के लोग होते हैं उनके फोन भी बंद आ रहे हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा अब इस वक्त फिक्रमंदी हो रही है कि कहीं कोई ऐसी हरकत ना हुई हो, क्योंकि इस्लामाबाद से मीटिंग के बाद उन्होंने पेशावर जाना था, उनकी कल वहाँ पे कमिटमेंट्स थी और मैं खुद उन मीटिंग में मेरी भी पार्टिसिपेशन थी, लेकिन अब हमें कुछ पता नहीं चल रहा है इस वक्त वो कहाँ है और किस हालत में है।